Good morning, all of you. Today, when I explain you the exercise 3.4 of your chapter Understanding Quadrilaterals. तो बेटा ये आपकी जो है इसकी लास्ट एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज पूरी तरह से बेस्ड ऑन है कुछ पर्टिकुलर डायग्राम के ऊपर, जैसे स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ओके, काइट, ट्रेपेजियम। तो आपको इन सब के बारे में पहले बहुत अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलो पहले बताते हैं इन सभी पर्टिकुलर डायग्राम्स के बारे में, ओके। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम इस तरह का एक डायग्राम होता है। इसकी खासियत होती है इसके दोनों अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है। दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा करते हैं। तो ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, तो ये हिस्सा इस वाले हिस्से के इक्वल होगा, यानी AO बराबर OC और BO बराबर OD। तो ये कंडीशन होती है हमारी पैरेललोग्राम की। दूसरा डायग्राम हमें दे रखा है रोम्बस। रोम्बस का डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत है कि इसकी सारी की सारी साइड जो हैं वो बराबर होती हैं। तो लिखा है ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज में अप्लाई होती हैं। तो पैरेललोग्राम क्या कहता है? पैरेललोग्राम कहता है कि अपोजिट साइड इक्वल होगी। तो यहाँ क्या होती है, सारी की सारी साइड इसकी इक्वल होती हैं। दूसरी कंडीशन, डायगोनल इसके परपेंडिकुलर होते हैं, यानी इसके डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ओके, परपेंडिकुलर क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं ये, ठीक है। अगला डायग्राम आपको दे रखा है, इट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है? तो रेक्टेंगल एक ऐसा डायग्राम है जिसकी अपोजिट साइड बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। देखो लिखा ना ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, इसमें भी लाई करेगा, ठीक है। तो इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं और सारे के सारे एंगल इसके 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। इसके डायगोनल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। अगला डायग्राम देखो क्या दे रखा है, इट इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या डायग्राम होता है? तो स्क्वायर एक ऐसा डायग्राम है जिसकी भी सारी साइड इक्वल होती हैं। अब मैंने बताया रोम्बस की भी सारी साइड इक्वल होती हैं, इसकी भी सारी साइड इक्वल होती हैं। तो फिर दोनों में अंतर क्या होगा? तो अंतर ये होगा कि स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, रोम्बस में सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते। ये दोनों का अंतर याद रखिएगा। इसकी भी सारी साइड इक्वल, इसकी भी सारी साइड इक्वल। इसके भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसके भी डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अंतर यह है कि इसके डायगोनल बराबर नहीं होते और इसके दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। इसमें सभी एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, इसमें सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ये था हमारा स्क्वायर। अच्छा, अगला डायग्राम है काइट। तो काइट किस तरह का डायग्राम है? काइट एक यूनिक डायग्राम है, ठीक है। सभी में अभी तक देखा था ये साइड इसके बराबर होती थी, लेकिन यहाँ नहीं होता है। यहाँ पर ये इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर होती है। तो अगर कभी भी आपको एडजेसेंट साइड बराबर दे रखी हो, ये इसके और ये इसके, तो इस तरह के डायग्राम को हम कहते हैं काइट। ओके स्टूडेंट, साथ ही साथ इसके डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं और एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। जैसे ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये डायगोनल इस डायगोनल को क्या करता है? आधा आधा करता है, यानी एक डायगोनल आधा करता है दूसरे को, सारे नहीं करते, ठीक है ना। इस तरह से इसे हम कर सकते हैं। और ये भी खासियत दे रखी है कि इन द फिगर एंगल B बराबर एंगल D होता है। जैसे ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, लेकिन ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होगा। नाउ मूव ऑन टू दिस एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो पहले क्या रखा है, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। भाई ये तो हमारा पॉसिबल है कि नहीं? ट्रू है या फॉल्स है? तो सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते। कारण क्या है? स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल में सारी साइड इक्वल नहीं होती, इसलिए इट इज फॉल्स। ऐसे ही दूसरा दे रखा है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। हाँ, ये ट्रू हो सकता है क्योंकि रोम्बस जो है पैरेललोग्राम की सारी की सारी प्रॉपर्टी को प्रूव करता है, इसीलिए सेकेंड वाला हो जाएगा ट्रू। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। तो ऑल स्क्वायर आर रोम्बस,
बट आल्सो अ रेक्टेंगल। हाँ, स्क्वायर सारी प्रॉपर्टी शो करता है रोम्बस की और रेक्टेंगल की, तो सी वाला भी हमारा हो जाएगा ट्रू। डी दे रखा है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते, तो स्क्वायर जो है वो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए ये हमारा जो है नोट लगा के इन्होंने क्या कर दिया, गलत कर दिया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ई वाला पोर्शन है ऑल काइट्स आर रोम्बस। ओके, तो काइट रोम्बस से अलग होती हैं, काइट की प्रॉपर्टी अलग है, रोम्बस की अलग है। रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती हैं, इसमें सिर्फ एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है एफ ऑल रोम्बस आर काइट। जितने भी रोम्बस होते हैं वो क्या होते हैं, काइट को शो करते हैं, ये हम कह सकते हैं भाई इसमें सारी साइड बराबर होती हैं, इसका मतलब एडजेसेंट साइड भी बराबर होंगी, तो ये काइट की प्रॉपर्टी शो करता है। अगला है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। ओके, तो पैरेललोग्राम तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, क्योंकि इसका मतलब है अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, इसमें भी होती है, इसलिए जी हमारा हो जाएगा ट्रू। नाउ एच ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ये भी देखिए बेटा, स्क्वायर्स तो ट्रेपेजियम में प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर उल्टा लिखा होता तो फॉल्स हो जाता। ओके, इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट को सॉल्व। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रेटल दैट हैव। आपको क्वाड्रेटल आइडेंटिफाई करना है, 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, चारों साइड इक्वल होती हैं, ऐसा मैंने किस में बताया था, अभी जस्ट बताया था मैंने आपको कि स्क्वायर और रोम्बस ऐसे दो फिगर हैं, इसकी चारों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर एंड रोम्बस। अच्छा, 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स, ये राइट एंगल किस में आते हैं, एक तो स्क्वायर में आते हैं और एक रेक्टेंगल में आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ अ क्वाड्रेटल इज। स्क्वायर क्वाड्रेटल कैसे हो सकता है भाई, स्क्वायर क्वाड्रेटल क्यों हुआ, क्वाड्रेटल क्या होता है, 4 साइड होती हैं इसमें, ठीक है, और स्क्वायर में भी 4 साइड होती हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज क्वाड्रेटल बिकॉज स्क्वायर हैविंग 4 साइड। ऐसे ही कहा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हो, स्क्वायर में भी होता है, तो लिखेंगे स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। रोम्बस, स्क्वायर रोम्बस भी हो सकता है, क्यों, भाई रोम्बस में सभी साइड इक्वल होती हैं और स्क्वायर में भी सभी साइड इक्वल होती हैं, तो लिख सकते हैं स्क्वायर इज अ रोम्बस आल्सो बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, अब रेक्टेंगल, स्क्वायर हमारा रेक्टेंगल भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर में भी सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बिकॉज इट्स ऑल एंगल कंटेनिंग 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, नाउ ये टोटल ओरल एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन द सम टॉपिक। देखिए मैंने आपको ये टॉपिक बताए थे, अभी एक्सप्लेन किए थे, इन्हीं टॉपिक के ऊपर बेस्ड ऑन है हमारी ये, ठीक है, तो उसी का ध्यान रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, फोर्थ वन क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, नेम द क्वाड्रेटल हुज डायगोनल्स। आपको क्वाड्रेटल का नाम बताना है जिसके डायगोनल इन प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो पहला है बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाइसेक्ट ईच अदर होता है पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में, रोम्बस में। ओके, तो ये सारे नाम इसमें आ जाएंगे। दूसरा है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस में होता है, ये होता है हमारा स्क्वायर और रोम्बस में, तो इसके लिए 2 आंसर हो जाएंगे, स्क्वायर एंड रोम्बस। अच्छा, ये कह रखा है आर इक्वल, तो डायगोनल बराबर किस में होते हैं, तो डायगोनल बराबर होते हैं रेक्टेंगल में और स्क्वायर में, तो इसका आंसर हो जाएगा रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन 5 के दे रखा है, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल। आपको ये बताना है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल क्यों कहलाता है रेक्टेंगल। तो मैंने कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल बताया था कि वो क्वाड्रेटल होते हैं जिसके सारे एंगल 180 से यानी 180 से छोटे होते हैं,
ठीक है। तो अगर हम रेक्टेंगल को देखें तो रेक्टेंगल के सारे एंगल जो है 90 डिग्री के होते हैं, और 90 क्या होता है, 180 से छोटा होता है। इसीलिए कहेंगे हम बिकॉज ऑल एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज लेस देन 180, सो इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, इट इज द लास्ट क्वेश्चन। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सरसाइज है। अगर आपने ये जो मैंने अभी बता रखा था यहाँ साइड से आपको ये टॉपिक्स, तो ये टॉपिक अगर तैयार कर रखें तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लुक द क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। चलो ए बी और सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू साइड एंगल, मतलब इसके अपोजिट ये O है। O क्या है, इस वाली साइड का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब बीच में है, बीच में है तो मतलब ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी O वाला पॉइंट A से और C से क्या है, बराबर दूरी पे हो जाएगा। पूछा गया है एक्सप्लेन वाई O इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A B एंड C। आपको बताना है O जो है A से C से और B से इक्वल डिस्टेंस पर क्यों है। भाई इसका तो कारण है कि ए और सी से क्यों है, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, ए और सी से इक्वल डिस्टेंस पे क्यों है, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब बीच में, तो ये अगर ये बीच में है तो इधर से इतनी दूरी और इधर से इतनी दूरी क्या होगी, बराबर होगी। अब हमें ये और बताना है कि ये बी से भी जो है इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लिया मैंने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये देखो डार्क है और ये डॉटेड है, तो डार्क और डॉटेड में इतना अंतर होता है कि डार्क आपको क्वेश्चन में दी जाती है और डॉटेड हम अपनी तरफ से मानते हैं। तो एक लाइन हमने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी, एक लाइन इसके पैरेलल हमने यहाँ ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा, एक पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब पैरेललोग्राम 90 डिग्री वाला कौन सा होता है, रेक्टेंगल। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की खासियत होती है इसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और बराबर भी होते हैं। तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होगा और ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होगा। तो ये तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया। अब ये प्रूव करना है ये वाला हिस्सा इसके हिस्से के बराबर होगा। देखो कैसे करते हैं। देखिए अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ क्या होता है कि ये हमारा बन गया एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में क्या होता है कि ये डायगोनल और ये डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि AC जो है वो बराबर हो जाएगा BD के। ठीक है, तो AC का अगर हम आधा करें, ठीक है, मान लो पूरी इक्वेशन में मैं 2 का डिवाइड कर दिया बाई डिवाइडिंग 2, तो देखो ये हो जाएगा 1/2 AC बराबर हो जाएगा 1/2 BD। तो AC का आधा हम AO लिख सकते हैं, तो इसकी हमने AO लिख दिया, और BD का आधा हम ये लिख सकते हैं BO। ठीक है, तो देखो AC ये OA जो है या AO जो है किसके बराबर हो गया, BO के बराबर हो गया। और OA किसके बराबर है, इसके भी बराबर है क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। सो लिखेंगे एंड ये OA जो है वो बराबर है OC के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो AO बराबर OC बराबर BO कह दो या OB कह दो, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट हमारे कैसे हैं, बराबर हैं। ओके।